Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are in the second lecture on relevant cost analysis. So we are going to make decision making with relevant cost and strategic emphasis. तो हमारा शुरू से इसमें थीम ये है कि we are going to make decisions with the help of relevant cost analysis के ज़रिए हम जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और इसमें हमारे साथ साथ स्ट्रेटजिक एम्फेसिस भी है। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती हैं ये हम डिटेल के साथ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो लेट्स सी एक मरतबा जो है हम इसमें क्या रूल्स हैं इसको एक मरतबा इसे एक स्लाइड की मदद से जो है रिवाइज कर लेते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में ये बात हुई थी कि रेलेवेंट कॉस्ट की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि द कॉस्ट दैट शुड बी रिगार्डिंग फ्यूचर, दिस इज इन द फर्स्ट कॉलम, द कॉस्ट शुड बी रिगार्डिंग फ्यूचर, द कॉस्ट शुड बी ऑफ फ्यूचर। तो कॉस्ट जो होनी चाहिए वो फ्यूचर से मुतल्लिक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि द कॉस्ट दैट शुड डिफर अमंग द ऑप्शंस और कॉस्ट दैट शुड डिफर अमंग द अल्टरनेटिव्स। तो ये दो कंडीशंस जो हैं रेलेवेंट कॉस्ट की होती है। अब हम एक इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। So dear students, in this example, relevant cost in equipment replacement decision. तो एक कंपनी है जो कि इक्विपमेंट को रिप्लेस करना चाहती है, पुराने वाले को जो है रिप्लेस करना चाहती है। विच कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट टू द डिसीजन टू कीप द ओल्ड मशीन और रिप्लेस इट विद अ न्यू मोर एफिशिएंट वन। तो इसमें सबसे पहला डिसीजन ये करना होता है कि डाटा आपके सामने अगर अवेलेबल है तो आपने उसमें से दो ऑप्शंस पहले डिसाइड करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऑब्वियसली हम कंडीशन लगा के आए हैं रेलेवेंट कॉस्ट की, द कॉस्ट शुड बी डिफरेंट अमंग द अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट अमंग द ऑप्शंस एंड इट शुड बी ऑफ द फ्यूचर। तो दो ऑप्शन होंगे तो फिर हम रेलेवेंट कॉस्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन ये है टू कीप द ओल्ड मशीन, ये एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है टू रिप्लेस इट विद द न्यू। तो अब ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन डेटा नंबर्स जो है वो रेलिवेंट है और कौन से इररेलेवेंट है। तो सबसे पहले ओल्ड मशीन कॉस्ट 4200 व्हेन परचेज्ड। तो अब आप इसमें गौर से देखें, साथ साथ आप जो है वो रूल्स अप्लाई करते चले जाएं। तो दोनों कंडीशंस पूरी होना ज़रूरी है। रेलेवेंट कॉस्ट की पहली कंडीशन ये है कि द कॉस्ट शुड बी रिगार्डिंग फ्यूचर। तो ये पहली कंडीशन जो है इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है वो फेल हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये इररेलेवेंट है। ओल्ड मशीन हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ $2100। ओल्ड मशीन की से रिलेटेड है, तो ये भी माजी में हो चुकी है, कमिटेड कॉस्ट है, इसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी हमारे रेलेवेंट के क्राइटेरिया से फेल हो चुकी है। तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ परचेज प्राइस ऑफ अ न्यू मशीन इज़ $7000। तो अब हम दोनों क्राइटेरिया लगा के देखते हैं। पहला क्राइटेरिया, द कॉस्ट शुड बी ऑफ फ्यूचर, तो बिल्कुल यस, क्राइटेरिया नंबर 1 पे ये थर्ड कॉस्ट पूरा उतरती है। दूसरा क्राइटेरिया था दैट शुड बी डिफरेंट अमंग द अल्टरनेटिव्स, यस, दोनों में यस है, तो फिर ये रेलेवेंट कॉस्ट है। तो दूसरा क्राइटेरिया मैंने अभी जो इस पे अप्लाई किया, दैट शुड बी डिफरेंट अमंग द ऑप्शंस, डिफरेंट अमंग द अल्टरनेटिव्स। तो हमने अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस ये डिसाइड किए थे कि पुरानी मशीन रखें या नई परचेज कर लें। तो नई परचेज करना, उसमें नई मशीन की कीमत जो है $7000, ये डिफरेंट है, डिफरेंट अमंग द अल्टरनेटिव्स है, डिफरेंट अमंग द ऑप्शंस है, लिहाजा ये रेलेवेंट कॉस्ट है। तो पहली तीन में से हमने देखा कि तीसरी जो कॉस्ट है वो रेलेवेंट है। न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 1 ईयर। नई मशीन जो है वो 1 साल तक चलेगी, जो भी इसका मकसद है। चूँकि अगेन ये नंबर 3 से रिलेटेड है, दिस इंफॉर्मेशन जो है कॉस्ट, इसको आप कह लें, चूँकि ये 7000 कॉस्ट से रिलेटेड है, लिहाजा ये भी रेलेवेंट है, क्योंकि इट इज़ रिगार्डिंग फ्यूचर है और इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट अमंग द अल्टरनेटिव्स है। उसके बाद न्यू मशीन विल हैव ज़ीरो सैल्वेज वैल्यू। नई मशीन की जो है ज़ीरो सैल्वेज वैल्यू है। इसमें
वैसे तो बज़ाहिर जो है इसमें ये रेलेवेंस इसकी बनती थी, लेकिन चूंकि इसकी अमाउंट ही ज़ीरो है लिहाजा इसको इरेलीवेंट करार दे दिया गया। Repairs to old machine would be 3500 and would allow one more year of productivity. ये पॉइंट सबसे अहम है, सबसे गौर तलब है और समझने के काबिल है। रिपेयर टू ओल्ड मशीन, इस पर फौरी तौर पे पहले आप क्राइटेरिया लगाएं। क्राइटेरिया क्या है? पहला है कि द कॉस्ट शुड बी रिगार्डिंग फ्यूचर। यस, इस वक्त हम बैठे हुए हैं पुरानी मशीन को लेके और हम कहते हैं कि अगर इस पर रिपेयर हो जाए तो ये 1 साल चल जाएगी। अभी हमने रिपेयर करवाया नहीं है पुरानी मशीन को, तो ये कॉस्ट हम सोच रहे हैं। तो इट इज़ रिपेयर टू ओल्ड मशीन, ये फ्यूचर में होनी है। यस, क्राइटेरिया नंबर 1। और इट इज़ डिफरेंट अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। यस, दोनों क्राइटेरिया में इसका जवाब यस है, तो ये रेलिवेंट है। तो दूसरे क्राइटेरिया में कैसे ये यस है? वो ऐसे कि ऑप्शन 1 है कि पुरानी मशीन को रखें, ऑप्शन 2 है कि न्यू मशीन को। तो जब हम पुरानी मशीन को रिपेयर करवाएंगे तो जाहिर बात है कि हम नई मशीन तो नहीं खरीदेंगे। तो ये नई मशीन और पुरानी मशीन के दरमियान अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो तो दिस इज डिफरेंट अमंग द अल्टरनेटिव्स एंड दिस इज ऑब्वियसली रिगार्डिंग फ्यूचर। सो अब नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ आते हैं। पावर फॉर आइदर मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.50। लेट्स वेट। पावर फॉर आइदर मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.50। ये माइट बी जो है इसमें कंप्लीट डाटा नहीं है, शायद ये इधर कहना चाह रहा है 2.50 पर आवर। एनी हाउ, पावर की कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट में अगर जो है हम उसी तरीके से क्राइटेरिया लगाते हैं, मशीन पुरानी हो या नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़, पावर का यूज़, व्हाटसोएवर जो उसका खर्चा है वो $2.50 पर आवर या जो भी इसका क्राइटेरिया हो। अब सबसे पहला क्राइटेरिया हमने क्या इसमें लगाना है कि द कॉस्ट शुड बी रिगार्डिंग फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की तो ये है, दोनों में पावर तो यूज़ होगी। और दूसरा ये है कि इट शुड बी डिफरेंट अमंग द अल्टरनेटिव्स। तो चूंकि ये दोनों में डिफरेंट नहीं है, सेम है, लिहाजा दूसरा क्राइटेरिया पूरा ना होने की वजह से ये कॉस्ट इरेलीवेंट करार पाई। जी, सेकंड लास्ट, न्यू मशीन विल रिड्यूस लेबर कॉस्ट बाय $0.50 पर आवर। तो पहला क्राइटेरिया लगाया, दिस कॉस्ट शुड बी रिगार्डिंग फ्यूचर। यस, ये कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट सेविंग है। तो लेबर कॉस्ट में सेविंग होगी तो नई मशीन फ्यूचर में ये करेगी, तो लिहाजा दिस इज रिगार्डिंग फ्यूचर एंड दिस इज डिफरेंट अमंग द अल्टरनेटिव्स। यस, क्योंकि जब हम नई मशीन परचेज कर लेंगे तो पुरानी मशीन तो नहीं होगी, तो नई मशीन चूँकि हमें सेविंग देगी, लिहाजा ये जो है रेलिवेंट कॉस्ट है। उसके बाद एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट फॉर नेक्स्ट ईयर इज 2000 यूनिट्स। तो जो भी हम नेक्स्ट ईयर करेंगे फ्यूचर, ये आपको बता दिया गया कि ये हमारी आउटपुट है। तो नॉट रेलिवेंट होना बता दिया है कि न्यू मशीन विल हैव जीरो सैलवेज वैल्यू, नॉट रेलिवेंट बिकॉज ऑफ जीरो, वैल्यू ही जीरो है, इस वजह से ये रेलिवेंट है। अच्छा, इसके बाद रेलिवेंट होना भी बता रहे हैं, मतलब कॉस्ट का रेलिवेंट बिकॉज द 1 ईयर रिलेट्स टू रेलिवेंट आइटम। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि 1 मोर ईयर, तो ये हम शेयर कर चुके हैं कि एक और साल है, लिहाजा ये दो पॉइंट्स के अंदर चूँकि 1 ईयर का जिक्र किया हुआ था तो ये रेलिवेंट है, क्योंकि बिकॉज 1 ईयर रिलेट्स टू अ रेलिवेंट आइटम। तो ये भी रूल बीच में आ गया कि रेलिवेंट आइटम से रिलेटेड ये चीज़ होती है, लिहाजा ये रेलिवेंट ही ये कहलाती है। उसके बाद 2000 यूनिट आउटपुट इज़ रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट एंड सेविंग। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है, पिछले तमाम पॉइंट भी अहम थे, लेकिन ये आखिरी पॉइंट सबसे अहम है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये तो 2000 यूनिट तो हमने हर दो सूरतों में बनाने हैं। नहीं, हर दो सूरतों में बिल्कुल बनाने हैं, लेकिन सेविंग जो होनी है वो न्यू मशीन में जो होनी है वो 2000 आउटपुट यूनिट पर ही तो होनी है, लिहाजा लेबर कॉस्ट और जो सेविंग है वो 2000 यूनिट्स में होनी है, लिहाजा ये रेलिवेंट करार पाया, क्योंकि ये रेलिवेंट चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए ये रेलिवेंट करार पाया। तो अब बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में जो इररेलेवेंट आइटम्स हैं उनको ब्लर कर दिया गया और रेलेवेंट आइटम्स आपके सामने आ गए।
अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से जब आपको एक सिनेरियो दिया गया, केस दिया गया, आपने उसमें से इरेलेवेंट आइटम्स को ओमिट करके रेलेवेंट आइटम्स को अपनी नोटबुक पे जो है सोल्यूशन करते हुए लिखना है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यही जो है क्राइटेरिया आपने जो है मोस्टली अपने जो है सोल्यूशंस के अंदर करना है। इसके अंदर आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, दोनों ऑप्शंस को आपने आमने सामने लिख लेना है और दोनों ऑप्शंस के एक्सपेंसेस को आपने जो है वो लिखना है। तो इसको आप देखते हैं, दो कॉलम्स बना लिए, रिपेयर ओल्ड मशीन और परचेज न्यू मशीन। तो पहला ऑप्शन पुरानी मशीन को रखना, और ऑब्वियसली पुरानी मशीन को रिपेयर करवा के ही हम उसको चला सकेंगे, रख सकेंगे। तो पहला ऑप्शन हो गया रिपेयर ओल्ड मशीन, दूसरा ऑप्शन परचेज न्यू मशीन। तो इसमें जो है अब हम कॉस्ट जो कुछ आएंगी उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, और वेरिएबल जो है पहले लेबर कॉस्ट एक कैटेगरी है और फिक्स कॉस्ट दूसरी कैटेगरी है। तो वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में देखें, so we have divided the cost into two categories, variable cost and fixed cost. तो रिपेयर ओल्ड मशीन के हवाले से ये डाटा जो है हमें गिवन है, प्रोवाइड किया जाएगा। 2000 आवर्स एक साल के लिए इस्तेमाल होंगे और उसकी कॉस्ट जो है वेरिएबल लेबर कॉस्ट $10 पर यूनिट है। इन केस ऑफ परचेज न्यू मशीन इसमें $0.50 की बचत है, तो ये 9.50 है, तो इसकी एनुअल कॉस्ट 19,000 हो गई, और ये 20,000 जो है वो रिपेयर ओल्ड मशीन की कॉस्ट होगी। सो 2000 आवर्स जो है मशीन यूज़ करेगी, वेदर इट इज़ ओल्ड मशीन और इट इज़ न्यू मशीन। तो एक मशीन को 2000 आवर्स के लिए चलाया जाएगा। तो ये आपको मैं इस वक्त बता देता हूँ, माइट भी पीछे डाटा में मिसिंग हो, कि ये तय कर लिया गया कि एक मशीन को एक साल में 2000 आवर्स के लिए चलाया जाएगा। और ये भी बता दिया गया कि वेरिएबल लेबर कॉस्ट जो है वो $10 पर आवर है। तो 2000 आवर्स तक मशीन जब चलेगी तो उससे रिलेटेड लेबर कॉस्ट 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय $10 20,000 है, और इसी तरह बचत होने के बाद न्यू मशीन में वो 19,000 है। फिक्स कॉस्ट के मामले में देखें तो ये आपको प्रोवाइड कर दी गई इंफॉर्मेशन कि अगर रिपेयर करेंगे और ओल्ड मशीन को तो उसका $3500 है, एक साल का खर्चा है, ये फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। और न्यू मशीन की जो फिक्स कॉस्ट है वो $7,000 है। तो इस सारे एनालिसिस से ये पता चला हमें कि जो है न्यू मशीन का जो टोटल एक्सपेंस है वो $26,000 है, और पुरानी मशीन का जो है अगर उसको रिपेयर करवा लिया जाए तो एक साल का खर्चा $23,500 है। तो इस हवाले से रिपेयरिंग ओल्ड मशीन इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो ये जो है रिपेयर कॉस्ट आर लोअर बाय $2,500। तो अगर आपको इसमें डिसीजन करना पड़े तो कीपिंग इन व्यू द नंबर्स को सामने रखते हुए आपका डिसीजन ये होगा कि न्यू मशीन ना परचेज की जाए, ओल्ड मशीन को रिप्लेस ना किया जाए। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू सम रेलेवेंट कॉस्ट वर्सेस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस। यहाँ पे जो है ये ऑथर ज़रूरी समझ रहा है कि इन दोनों टर्म्स को हम ज़रा आपस में कंपेयर कर लें कि डिटरमाइन रेलेवेंट कॉस्ट को फाइंड आउट करना और उसके मुकाबले में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस करना, इसमें क्या फ़र्क हो सकता है। तो रेलेवेंट कॉस्ट को फाइंड आउट करना, दिस इज़ शॉर्ट टर्म फोकस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस है लॉन्ग टर्म फोकस। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस में लॉन्ग टर्म फोकस किया जाता है। जो रेलेवेंट कॉस्ट को फाइंड आउट करना, दिस इज़ नॉट लिंक टू स्ट्रेटजी, इसमें जो है इसको स्ट्रेटजी के साथ लिंक नहीं किया जाता। मैं आपको एक इसकी बहुत अच्छी मिसाल अभी इसके साथ ही दे देता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल में देखा कि कंपनी ने कहा कि रेलेवेंट कॉस्ट की बुनियाद पे उसने तज्जिया किया कि ओल्ड मशीन रखनी चाहिए या न्यू। तो नंबर्स तो यही बता रहे हैं, रेलेवेंट कॉस्ट की बुनियाद पे नंबर्स ने ये बताया कि ओल्ड मशीन ही रखनी चाहिए। लेकिन मे बी अगर एक कंपनी जो है उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये है कि वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में आना चाह रही है, वो बेटर प्रोडक्ट बनाना चाह रही है, वो पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करना चाह रही है, वो इस वक्त कंपेटिटिव एज हासिल करना चाह रही है, या ये है कि उसके कंपेटिटर्स जो हैं वो कंपेटिटर एज हासिल करने की तरफ जा रहे हैं, अगर न्यू मशीन परचेज कर लेंगे तो क्वालिटी बेटर हो जाएगी। उससे ये फर्म्स की स्ट्रेटजी के साथ अगर उसको लिंक कर देते तो ये स्ट्रेटजिक एनालिसिस बन जाता है।
तो आप ऑब्वियसली मैं प्रीवियस कुछ एक्सरसाइजेज में लाइक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, कैपिटल बजटिंग में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। स्ट्रेटेजिक जो है एनालिसिस हम करते हैं, स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस हम लेते चले आए हैं, जिसमें हम अदर फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। तो वो पिछली एग्जांपल में भी अगर आप अदर फैक्टर्स को कंसीडर करें, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर की, तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस में दाखिल हो जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट फोकस होता है, प्रोडक्ट रेलेवेंट कॉस्ट में प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस में कस्टमर के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल की कि हम क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो कस्टमर के हवाले से है। सो फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और डिसीजन सिचुएशन। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी थोड़ी देर पहले कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ उस एक मशीन के बारे में सोचा जा रहा है कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, जबकि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस में ओवरऑल जो है रिलेटेड फैक्टर्स को, ऑल कस्टमर रिलेटेड फैक्टर्स, पूरी स्ट्रेटजी को देखा जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि कंपनी को हो सकता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट बनाने के लिए नई न्यू मशीन की ज़रूरत हो। सो इस एक एग्जांपल के साथ जो है ये मैं आपके साथ बेसिक स्ट्रक्चर शेयर कर चुका हूँ। आप आगे जो भी कोई एक्सरसाइजेस करना चाहें, टेक्स्ट बुक्स में से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करना चाहें, उस एक फॉर्मेट को जहन में रखें तो आप आगे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल्स भी वन बाय वन शेयर करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।